तो चाणक्य का सिखाया हुआ, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लांछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था। वो रात को 3 बजे की सर्दियों में भी एक ही काम करता था, तैयारी तैयारी तैयारी। और जिस दिन अवसर आता था उस दिन छक्कों से जवाब देता था, उस दिन तैयारी को अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था। इसलिए पूरे विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए, जबकि विज्ञान कह रही है अगर ऐसे भाग्य से कामयाब होते तो कोई भी हो जाता। वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारियां की हो और जिस दिन अवसर आया हो उस दिन मौके पे चौका लगाया हो। तैयारी करनी होगी। तो दोस्त, लाल किला पे पंछी बिकते हैं। पंछी देखे आपने? तो एक महिला तोता खरीदने गई। अब वो जब लाल किला पहुंची तो उसको एक तोता पसंद आया, तो उसने बोला दिस पैरट इज वेरी गुड, आई वांट टू बाय, हाउ मच फॉर दिस? बोला 21,000 रुपीज। मैंने बोला तोता 21,000 का, बाकी तो 2,000 3,000 4,000 का, ये 21,000 का क्यों? बोला मैडम ये खास तोता है, बोलता है, तुरंत बोलेगा, आप ले जाओ। महिला को बड़ा अच्छा लगा कि चलो तोता बोलेगा, मजा आएगा, घर में रौनक होगी, मन बहलेगा। तो वो ऑलरेडी 21,000 रुपए में लाल किले से क्या खरीद के लाई? तोता। घर आई, पूरा दिन निकल गया, तोता ना बोला। महिला को बड़ा गुस्सा आया कि 21,000 की लग गई। अगले दिन वो पिंजरा उठा के पहुंची कि तोता तो बोलता नहीं, 21,000 रुपए ले लिए। अरे बोला मैडम आप समझे नहीं, माहौल बदला है, आप छोटे पिंजरे में ले गए उसको, बड़ा पिंजरा दो। तोते को थोड़ा सा चहलकदमी करने की आदत होती, चहलकदमी करेगा बोलेगा। बात तो उसके घर के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहां से जाके उसने पिंजरा ले लिया। तोता बड़े पिंजरे में डाल दिया। एक दिन इंतजार किया लेकिन तोता ना बोला। तोता ना बोला तो बहुत गुस्से में फिर वो पिंजरा उठा के पहुंची कि भाई पिंजरा बदल लिया, माहौल बदल गया, 2 दिन हो गए लेकिन तेरा तोता नहीं बोलता, 21,000 ठग लिया तूने। उसने बोलेगा अरे मैडम कैसी बात कर, आप कहां से लाए हो पिंजरा? बोले एक डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारे घर के बगल में, प्लास्टिक की सीढ़ी लो, इसमें लगाओ, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मन बहलेगा बोलेगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, मन बहलेगा बोलेगा, समय दो, माहौल बदलो। बात तो तेरी ठीक है। पड़ोस के दुकान से प्लास्टिक की सीढ़ी ली, तोते पिंजरे में लगा दी। 1 दिन हो गया, तोता ना बोला, गुस्से में वही पिंजरा उठा के दोबारा दी। भाई 3 दिन हो गए, पिंजरा बदल दिया, सीढ़ी लगा दी, तेरा तोता भाई नहीं। उसने बोला मैडम कैसी बात, कहां से लाए हो सीढ़ी? यहां से लाए, झूला है वहां पे, झूला, एक झूला था, झूला झूलेगा, मन बहलेगा बोलेगा। लेडी ने बोला बात तो तेरी। तो गई उस दुकान पे, झूला लाई, अब बोलेगा। अगले दिन तोते के पास गई, देखा तो तोता मरा पाया। अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं, वो तोते को पिंजरे के साथ उठा के उसकी दीवार पे फटाक से पटक दिया। ये पकड़ तेरा तो मर गया। दुकानदार भी हैरान है, तोता मर गया। उसने पूछा कुछ बोला? लेडी बोली हाँ, मरते मरते कुछ तो बोल गया। बोला क्या बोला? बोला तोता मरते मरने से पहले बोल गया कि जहाँ से ये पिंजरा, जहाँ से ये सीढ़ी, जहाँ से ये झूला लाते हो वहाँ कुछ खाने का मिलता है। कभी कभी हम सामने वाले को वो देते हैं जो हमारे पास है। हमको ये समझना होगा कि हमको उसको वो देना है जो उसकी जरूरत है। भैया रोज ही, लेकिन भारत का आदमी छोटे कदम उठाने से ईगो हर्ट होती है। मैं और 1 मिनट कसरत 1 दिन में करूंगा 30 घंटे, उसी दिन बना के छोड़ूंगा। जो लोग पहली बार जिम जाते हैं ना, कई बार तो वो आखिरी बार जाते हैं उस दिन, क्योंकि सारा उसी दिन उठा के आ जाते हैं। 1 मिनट कर सकते हो आप एक्सरसाइज। अगर आप जिंदगी में 1 मिनट, फिर अगले वीक 2 मिनट, उससे अगले वीक 3 मिनट, उससे अगले वीक 4 मिनट, उससे अगले वीक 5 मिनट भी करो,
तो आप जीवन में हमेशा निरोगी रहोगे, आपका शरीर कभी खराब नहीं होगा। लेकिन भारत का आदमी सोचता है एक साथ फोड़ूंगा साला, एक साथ कम करके दिखाऊंगा, 30 किलो नीचे लेके आऊंगा एक साथ। कई पीढ़ियां निकल गई ये कहते कहते। 1 मिनट एक्सरसाइज कर ले रोज, काइजिन कहती है 1 मिनट। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता है। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से